एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉच क्लासेस। और बेटा मेरे पास बच्चों की हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि मैम डीएनए क्या है, डीएनए किस किस चीज से मिलके बना हुआ है और इसके अंदर क्या क्या बॉन्डिंग्स मिलती है, ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है, राइट? सो नो मोर कंफ्यूजन लेफ्ट, आई विल मेक इट इजी फॉर यू, राइट? सो मेरे साथ रेडी हो जाइए अपना पेन और पेपर लेके, क्योंकि आज हम डीएनए के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उनको लर्न करने वाले हैं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं विद द फुल फॉर्म। सी, डीएनए का फुल फॉर्म आपको बताता है कि ये बना हुआ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? यही बोलते हैं आप डीएनए की फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली बेटा डीएनए आपका बना हुआ है तीन चीजों से, राइट? कौन कौन सी वो तीन चीजें होती हैं? पहली होती है एक राइबोस शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और जो तीसरी चीज होती है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। सो पहले हमें इन्हीं तीनों को समझना है कि ये क्या चीजें हैं और कहां से आई हैं, राइट? सी, फर्स्ट वन पकड़ते हैं अपना राइबोस शुगर। नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि राइबोस शुगर कैसा होना चाहिए? ऑक्सीजन एक हटी हुई होनी चाहिए। स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं राइबोस का, ये एक पेंटोस शुगर होती है, यानी कि 5 कार्बन की। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड यहां पर आप बनाएंगे CH2OH, OH, H, H, OH, H, OH, राइट? सो जो ये सेकेंड कार्बन वाली ऑक्सीजन होती है ना, ये आपको रिमूव करनी है। मीन्स सिंपली आप बोलेंगे, मैं मार्कर चेंज करके आपके लिए सेकेंड लिख देती हूं, कि आपको फ्रॉम सेकेंड कार्बन रिमूव ऑक्सीजन। ओके, आपको राइबोस जो शुगर है, दिस इज व्हाट, दिस इज आपकी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो ये बन जाएगा आपका डीऑक्सी राइबोस। दिस इज नाउ डीऑक्सी राइबोस, जो शुगर हमें चाहिए डीएनए के लिए। फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड इज फॉस्फेट ग्रुप। नाउ फ्रॉम वेयर दिस फॉस्फेट कम? ये मिलता है आपको आपके फॉस्फोरिक एसिड से, H3PO4। अब आते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस पर। बेटा हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। फर्स्ट होते हैं प्यूरीन्स, सेकंड होते हैं पायरीमिडीन्स। ओके, प्यूरीन्स एंड पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स होते हैं दो, एडिनिन एंड सेकंड लिखेंगे आप गुआनिन। पायरीमिडीन्स भी डीएनए में दो ही होते हैं। कौन कौन से होगा? थायमिन एंड सेकेंड आपका होता है साइटोसिन। आपके पास 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। हमेशा याद रखना है प्यूरिन पायरीमिडीन्स के साथ ही बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है? प्यूरिन आपस में कभी बॉन्डिंग नहीं कर सकते और पायरीमिडीन कभी पायरीमिडीन्स के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं बेटा, वो इसी तरीके से करते हैं। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और एडेनिन हमेशा थायमिडीन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड। यानी कि आप कहोगे A कनेक्ट विद द डबल बॉन्ड T एंड C कनेक्ट विद द ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कौन से हैं? ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कुछ नहीं याद रखना है आपको, बस एक नाम याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दी नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस कहाँ होता है, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ होता है और राइबोस शुगर कहाँ होती है। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। डन। स्ट्रक्चर बताने से पहले बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं ये समझ नहीं आता। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड? सी बेटा, न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग होता है फॉस्फेट प्लस शुगर, पेंटोज शुगर जिसे आप कहते हैं, एंड प्लस नाइट्रोजनस बेस। जब ये तीनों चीज आपस में जुड़ जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में से आप सिंपल फॉस्फेट हटा दें, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ऐसे फॉस्फेट हटा दो तो बच जाएगा नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज या राइबोस भी लिख सकते हैं आप। पेंटोज शुगर कौन सी है यहाँ, राइबोस ही है, राइबोस शुगर। तो ये होता है आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस होता है। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप हट गया तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। डन। आगे चलते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। मेरे साथ ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। सो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए बेटा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, यानी कि दो स्ट्रैंड का बना हुआ है। डबल मतलब दो स्ट्रैंड, और हेलिकल का मतलब है ऐसे स्प्रिंग की तरह गोल गोल, लाइक दिस। सी, मैं आपको बना के दिखाती हूं। अगर एक स्ट्रैंड ऐसे है जैसे स्प्रिंग चलता है, तो दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ हमेशा इस तरीके से चलता है, लाइक अ स्प्रिंग। सो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा बैकबोन। बैकबोन ऑफ डीएनए। तो डीएनए की बैकबोन किस किस चीज की मिलकर बनी होती है? डीएनए की बैकबोन बनती है बेटा डीऑक्सी राइबोस शुगर की, और उसके साथ जुड़ा रहता है फॉस्फेट ग्रुप। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है कि ये कहां कहां जुड़ती हैं, राइट। बैकबोन जो होती है, ये सिंपल स्ट्रैंड, ये बनती है आपकी बैकबोन डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो भाई ये नाइट्रोजनस बेस कहां जुड़ेंगे, राइट। नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं बेटा बीच में। सपोज एडेनिन यहाँ है तो डबल बॉन्ड के साथ थाइमिडीन के साथ जुड़ेगा। इसका ग्रीन वाले का साइटोसिन रेड वाले स्ट्रैंड के ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। मतलब जो दो बॉन्ड्स हैं वो आपस में जुड़ के रहने चाहिए। तो जोड़ता कौन है? नाइट्रोजनस बेस, राइट। थोड़ा सा इसको खोल के यहां बनाएंगे, समझ आएगा। सी, ये मेरा एक पेंटोज शुगर हो गया, इसके साथ में मैं साथ में ही 2 या 3 बना लेती हूं सो दैट फटाफट आपको समझ आ जाए। डबल हेलिकल है तो दूसरा यहां पर बना लेते हैं साथ साथ, सो दैट नो कंफ्यूजन लेफ्ट। ये हम बैकबोन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैकबोन ड्रॉ। सी, यहां पर जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। इसके 5th कार्बन से, जो ये C2H लास्ट वाला बनाया था ना, इससे मैं और थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश कर रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इससे जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप। सेम यहां भी करें, 5th वाले कार्बन से आपको जोड़ना है फॉस्फेट ग्रुप, 5th वाले कार्बन से जोड़ना है फॉस्फेट ग्रुप, 5th वाले कार्बन से जोड़ना है आपको फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है,
हालांकि इसमें से ऑक्सीजन हटेगा। अभी बॉन्ड क्या है, किस बॉन्ड के थ्रू आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है? इस बॉन्ड का नाम होता है बेटा जी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। Phosphoester bond is a bond by which ribose sugar attach with the phosphate group. ये भी phosphoester bond है, ये भी phosphoester bond है. This one is also phosphate, phosphoester. Done? बीच के अंदर फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है बेटा नाइट्रोजनस बेस, अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस, अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस। अभी हम नाम लिख देंगे इस बॉक्स में, तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अगर आप इधर एडेनिन लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इधर आपको थाइमिडीन लिखना है। इधर अगर आप ग्वानिन लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इधर साइटोसिन लिखना है। अगर इधर थाइमिडीन लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इधर एडेनिन ही लिखना पड़ेगा, राइट? एडेनिन थाइमिडीन आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ग्वानिन साइटोसिन अभी बताया था ट्रिपल बॉन्ड, एंड दिस इज डबल बॉन्ड। तो ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, दो बॉन्ड्स हो गए, फॉस्फोएस्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बीच में से तो ये जुड़ गया, कनेक्शन ये वाला तो बन गया। नाउ व्हाट? ये न्यूक्लियोटाइड, सी दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से भी तो जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, बैकबोन तभी तो फॉर्म होगी। तो बैकबोन फॉर्म करेगा आपका थर्ड कार्बन से फॉस्फेट के साथ। देखो बच्चों, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ फिफ्थ कार्बन पे जोड़ देते हैं। फिफ्थ कार्बन एंड थर्ड कार्बन को नहीं जोड़ना है, आपने थर्ड कार्बन के साथ में हमेशा फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना होता है। ठीक है, सी थर्ड कार्बन से जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। सो दिस बॉन्ड इज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कंफ्यूज नहीं करना है, एक है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और एक है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। सो दिस वन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां पर भी आप थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप, कंप्लीट बैकबोन बनी। सो दिस वन इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डन? आई थिंक स्ट्रक्चर समझ आया है। एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड आपस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ गया। सो दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, या आप डुअल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं ऑफ द डीएनए। आई थिंक समझ आ रहा है। 4 बॉन्ड्स हमने पढ़े हैं। यस, दिस वन आपका जो शुगर जुड़ा हुआ है, शुगर जुड़ा है किससे? नाइट्रोजनस बेस से। दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो आपके पास 4 बॉन्ड्स बने हैं बच्चे। ठीक है, 4 बॉन्ड्स यहां लिखते हैं, किस किस के बीच बना है ये देखना है। फर्स्ट बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। आपका जो शुगर है वो जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। सेकेंड डन। आपका जो शुगर है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है, किसके साथ? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू। एंड वन न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के साथ, कौन से बॉन्ड के थ्रू? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स। आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन बॉन्ड्स में नहीं होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड कहां पर बन रहा था। डन? ऑल दीज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दी DNA
जो इसके स्ट्रक्चर को क्या बनाते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। डन। अब कुछ फैक्ट है बच्चे डीएनए की वजह से जो आपको थोड़ा सा लर्न करने होते हैं। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? पहला फैक्ट है कि अगर आपको इन केस आपसे कोई ये पूछे कि ह्यूमन डीएनए अगर एडेनिन है 30%, एडेनिन इज 30%, ओके, तो आपको बताना है थाइमिडीन, ग्वानिन और साइटोसिन का क्या क्या परसेंट है। बता सकते हैं? देखो कितना इजी है। अगर आपको एडेनिन पता है, एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थाइमिडीन के साथ, राइट? तो थाइमिडीन भी कितने होंगे? बिल्कुल हमेशा बराबर, बिल्कुल 30 अगर वो है तो 30 ही एडेनिन होंगे, 30 ही थाइमिडीन है, 30 ही। डन। अभी 100 में से माइनस कर लो, 100% में से माइनस कर लो आप अपना 60%, 30 प्लस 30 60, अभी आपका बचा 40%, 40 में से 20% आपका है ग्वानिन और 20% ही क्या होगा आपका? साइटोसिन। इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपको नीट के लिए भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं कि अगर आपको एक नाइट्रोजनस बेस का परसेंटेज पता हो तो क्या आप दूसरे का बता सकते हैं? डेफिनेटली हम पूरे डीएनए का बता सकते हैं अगर हमें एक का पता हो। डन। दूसरी बात बेटा, जो ये डीएनए होता है ये रखता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है? सी, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में यहां पर बना के दिखाती हूं बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मतलब होता है अगर आपको एक बॉन्ड का सीक्वेंस पता है तो आप दूसरे का बता सकते हैं। कैसे? नहीं समझ आ रहा है? मैं बताती हूँ। सपोज करो ये आपका फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है, 1 और 2 डबल स्ट्रैंड है। अगर मैं आपको कहूं कि इसकी नाइट्रोजनस बेस जो पेयरिंग करता है वो इस तरीके से है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन सब इस तरीके से, तो क्या आप इसकी बेस पेयरिंग बता सकते हैं? डेफिनेटली हम इसकी बेस पेयरिंग बता सकते हैं। कैसे? ए के साथ हमेशा टी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, जी है तो सी, सी है तो जी, टी टी ए सी, जी जी सी। डन। कितना इजी है। एडेनिन हमेशा थाइमिडीन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है, वही लिखना है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आपको पता ही है, ये डबल, ये डबल, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये भी डबल, डबल डबल डबल, ट्रिपल 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 एंड ट्रिपल। डन। हो गई बॉन्डिंग कंप्लीट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। यहां पर आपको सीक्वेंसिंग बताई गई है डीएनए की। अगर आपको एक स्ट्रैंड की सीक्वेंसिंग पता है तो दूसरे की आप कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजनस बेस। कैसे निकालते हैं? अगर एक का परसेंटेज पता है तो दूसरे का डेफिनेटली पता ही होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।